नमस्कार। सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व की क्लास में हमने संधि के भेद, अच और हल के बारे में पढ़ा और आज का जो टॉपिक है वो है विसर्ग संधि से। विसर्ग संधि से एक प्रश्न अवश्य आता है एग्जाम के अंदर, तो ये देखते हैं क्या विसर्ग संधि और क्या है इसकी पहचान। तो सर्वप्रथम यदि हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ें तो विसर्ग की पहचान ये कहती है, परिभाषा ये कहती है कि यदि विसर्ग के बाद यानी आपकी जो पूर्व पद और परपद होते हैं, यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग की पहचान यही है, पूर्व के अंत में विसर्ग आएगा ही आएगा। तो ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के परस्पर मेल को, अब विसर्ग के बाद में जो उत्तर पद है या परपद है उसके अंदर आपके क्या आ सकता है, स्वर भी आ सकता है और वहां पर व्यंजन भी आ सकता है, यानी कोई भी आए, या स्वर आए या व्यंजन आए, लेकिन आपके पूर्व पद में क्या आएगा, पक्का विसर्ग ही आएगा। तो उनके मेल को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। सीधी भाषा समझे अपन, तो ये क्या है, यहाँ विसर्ग आएगा और विसर्ग के बाद में क्या आएगा, या तो स्वर आएगा और या फिर क्या आएगा, व्यंजन आएगा। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि विसर्ग संधि में यहाँ पूर्व पद के अंत में विसर्ग ही आएगा। तो इस विसर्ग को हम 7 प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। विसर्ग का अपना 7 प्रकार से परिवर्तन होगा विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में इस विसर्ग को हम 7 प्रकार से बदल सकते हैं। तो किस किस प्रकार में ये विसर्ग बदलेगा, हालांकि बाद में अपन बात करेंगे इनके किस प्रकार से बदलेगा। एक बार कभी तो विसर्ग ओ में जाएगा, या फिर ये र में जाएगा, या फिर विसर्ग का लोप हो जाएगा, या फिर विसर्ग अपने मूल रूप विसर्ग में ही रहेगा, या फिर विसर्ग का स हो जाएगा, या फिर विसर्ग का स हो जाएगा, या फिर विसर्ग का दंत्य स हो जाएगा। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी हमने विसर्ग को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, हम विसर्ग का 7 प्रकार में परिवर्तन कर सकते हैं। ये विसर्ग चेंज होगा कितने में, 7 में चेंज होगा। विसर्ग कहाँ आएगा, पूर्व पद के अंत में क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा। और इस विसर्ग को अपन क्या कर सकते हैं, इस विसर्ग को हम 7 प्रकार से विसर्ग का परिवर्तन होता है और किसी प्रकार से विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता। अब ये कौन कौन से प्रकार हैं, वे या तो विसर्ग कहाँ जाएगा, ओ में जाएगा, या र में जाएगा, या विसर्ग का लोप हो जाएगा, या विसर्ग में रहेगा, या स्वर में, या मूर्धन्य स्वर में, या फिर दंत्य स्वर में। इस प्रकार से विसर्ग का 7 आधार पर आपके विभाजित किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम बात करें विसर्ग के संधि के भेद के बारे में। तो आपके पाठ्यक्रम में है, मैं उन्हीं की बात करूंगा। तो पाठ्यक्रम में जो आपके विसर्ग संधि है जो दी गई है, उनमें कौन कौन संधियां हैं, आइए एक बार देखें। तो पाठ्यक्रम में आपके एक संधि है, कौन सी, आपके सत्व संधि। कौन संधि है, सत्व संधि। ये ध्यान रखना, विसर्ग संधि में जब आप नाम लिखे संधि का, तो संधि के नाम के ऊपर ही वो शब्द बनता है। जहां कहीं भी आप तालव्य स, मूर्धन्य स या दंत्य स, ये तीनों स बनाते हो, वह संधि कौन सी होगी, सत्व। यानी नाम के आधार पर ये मालूम पड़ता है कि हम का विसर्ग के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, वह संधि कौन सी है, आपके सत्व संधि हो जाती है। रुद्र संधि दूसरा, फिर तीसरा है उत्तर का और चौथा है लोप का। पहचान यही होती है कि ऋतु की पहचान क्या है, जहां आप विसर्ग के स्थान पर र बना रहे हैं, जहां आप विसर्ग स्थान पर र परिवर्तन कर रहे हैं, वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, ऋतु संधि हो जाएगी। उसी तरह उत्तर संधि क्या कहती है, जहां आप विसर्ग के स्थान पर ओ बना रहे हैं, या ओएस बना रहे हैं, या ओ अवग्र बना रहे हैं,
इन कंडीशन में आपकी जो संधि कौन सी हो जाएगी, उत्तर संधि हो जाएगी। और विसर्ग का जब लोप कर रहे हो आप, विसर्ग हटा रहे हो, लुप्त कर रहे हो, वह संधि कौन सी हो जाएगी, लोप संधि। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, क्या है विसर्ग संधि? विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का 7 आधार पर परिवर्तन होता है, वो कौन कौन से? या तो विसर्ग ओ में रहेगा, या फिर आपके विसर्ग का र हो जाएगा, विसर्ग के रूप में ही रहेगा, या विसर्ग का लोप हो जाएगा, या फिर विसर्ग स में, तालव्य स में, मूर्धन्य स में और दंत्य स में परिवर्तन होता है। संधि के भेद कौन कौन जो आपके पाठ्यक्रम में है? सत्व संधि है, ऋतु संधि है, उत्तु संधि है और आपकी लोप संधि है। जहाँ आप मूर्धन्य, दंत्य या तालव्य स बना रहे हैं वह सत्व संधि होगी, जहाँ आप र बना रहे हैं वह ऋतु होगी, जहाँ आप ओ बना रहे हैं या ओ के साथ अवगर जोड़ रहे हैं वह आपकी संधि होगी उत्तु, और जहाँ पे आप विसर्ग का लोप कर रहे हैं वह संधि कौन सी हो जाएगी, आपके लोप संधि। अब बात करें एक संधि की जिसका नाम है आपके ऋतु संधि। कौन संधि है? ऋतु संधि। अब ये ऋतु संधि क्या कहती है, आइए देखें। तो ऋतु संधि ये कहती है कि जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, यानी आपके पूर्व पद और पर पद या द्वितीय पद, इन दो पद होते हैं, आपको पहले से मालूम है। अगर पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण क्या होगा, आपके पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, विसर्ग होगा। क्या होगा? विसर्ग होगा। और फिर कह रहा है कि पूर्व पद के अंतिम में ई ऊ ऊ, ई या ऊ या ऊ, यानी कि इसके पूर्व में क्या आएगा आपका, इसके पूर्व में या तो यही आएगा बड़ी ऊ और ऊ, इन चार में से कोई भी स्वर आता है, ई ऊ और ऊ, इन चार में से कोई भी स्वर आए, विसर्ग आएगा पहले तो पूर्व पद के अंत में, विसर्ग से पहले इन चारों में से कोई भी आएगा, तब क्या होता है, तब फिर आगे देखते हैं तथा उसके बाद में, अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर य व र ल ह हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तो विसर्ग का र हो जाता है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या है इसकी ऋतु संधि की विशेषता, क्या है पहचान इसकी? तो ऋतु संधि ये कहती है कि पूर्व पद के अंत में विसर्ग होगा, विसर्ग से तुरंत पहले ई ऊ या ऊ की मात्रा होगी, और फिर बाद में कोई भी स्वर या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य र ल व और ह, इनमें से कोई भी होने पर चाहे हमेशा विसर्ग ही होगा और विसर्ग का क्या हो जाएगा, आपका र हो जाता है। वापस जैसे मानो कि चेंज क्या होगा, विसर्ग होगा, विसर्ग क्या हो जाएगा, आपका र हो जाएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बाद में कोई भी स्वर हो या 3 4 5, मैंने आपको कर दी या इसके पूर्व में जो क्लास बताई थी उन पूरी क्लास बताया था कि 3 4 5 क्या होते हैं, ये वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण की बात कर रहे हैं। तो तीसरे वर्ण कौन से बनाएंगे आपके, ज ब ग ड द, चौथे में कौन से आएंगे आपके, ज भ ग ढ और थ, और पांचवें में कौन से आएंगे, य म ग ण और न। इन 15 वर्ण में से कोई भी वर्ण हो सकता है और आपके फिर कौन से हैं, य र ल व और ह। तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे देखें, ये देखो यहाँ दिया गया है, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई और ऊ होना चाहिए, उसके बाद में कोई भी स्वर आए या वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा तथा य र ल व, इनमें से कोई भी होने पर क्या होता है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाता है। तो बात समझ में आई आपके? अब देखें उदाहरणों को। उदाहरण दिया गया है नी प्लस जन्म, नी प्लस जन्म, तो क्या हो जाता है नी प्लस जन्म का, तो ये देखें आप, या क्या आया हुआ है, यहाँ पे विसर्ग आया हुआ है, और विसर्ग से देखें जो पूर्व में नी है इसमें किसकी मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई है। बाद में क्या आ रहा है, आपका ज आ रहा है। अब जब ज आ रहा है, ज कौन सा वर्ण है, ज आपके तीसरा वर्ण है, जब तीसरा वर्ण है, विसर्ग से पहले ई है, तो क्या चेंज होने से क्या होगा, ये विसर्ग होगा। अब विसर्ग का क्या हो जाएगा, आपका र हो जाता है। तो विसर्ग का र हमेशा आधा होता है, तो कहाँ जाता है, हमेशा ऊपर की ओर अगले वर्ण के, और जब आगे स्वर है तो कहाँ आ जाएगा,
अपने वो स्वर उसके र के साथ में जुड़ जाएगा। र हमेशा आपको मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि र हमेशा दो प्रकार का ही होता है। दो प्रकार का ही र होता है। एक प्रकार होता है जो स्वर के ऊपर लगता है पद के, और एक प्रकार है वो पद के नीचे लगता है। जैसे कि हम बात करें कि भाई अपन दुर्बल है, तो दुर्बल में जो ये र है ये कहाँ गया ऊपर, पहला प्रकार तो आपका ये है। दूसरा महाभाव क्या आता है कि प्रताप। अभी प्रताप में कौन सा र है, ये पूर्ण र वाला है, पूरा र है। तो दो प्रकार का र होता है। अब ये र कैसा हो रहा है, र व्यंजन वाला है। जब आधा र है तो कहा जाएगा पद के ऊपर। तो देखें बाद वाले पद में क्या है, द्वितीय पद में क्या है आपका ज है, यहाँ पर विसर्ग है, चेंज होगा र में, तो क्या बन जाएगा आपका निर्जनम। क्या हो जाएगा निर्जनम, निर्जनम। ये आपका र ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा निर्जनम। उसी तरह अगला देखें क्या आ रहा है, दू आ रहा है, फिर बाद में क्या आ रहा है जन्म आ रहा है। आप देखेंगे कि विसर्ग है, विसर्ग से पहले ऊ है ये देखो, उसके बाद में देखो क्या आ रहा है ज आ रहा है। तो होगा क्या ज आ रहा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, अपन देखें तो इस विसर्ग के स्थान पर होगा तो क्या बन जाएगा आपका दुर्जनम। क्या हो जाएगा दुर्जनम। तो निर्जनम दुर्जनम। फिर आगे देखें क्या आ रहा है पितु प्लस इच्छा, पितु प्लस इच्छा। अब हम बात करें पितु प्लस इच्छा को, तो इसका क्या करेंगे, तो देखें तो विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व में क्या आपका उ आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है ई आ रहा है। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका पितु ऋचा। क्या हो जाएगा पितु, ये र बना, र पर ई की मात्रा आई, ये र बना ई का साथ जुड़ा, तो क्या हो गया पितुरुचा। क्या हो जाएगा पितुर इच्छा। इसी तरह नी प्लस उपचार में नी का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा निरपराध, निरपराध। उसी प्रकार से यहाँ र को देखते हैं, यहाँ र को देखते हैं, यहाँ र को देखते हैं, यहाँ र को देख रहे हैं, तो यहाँ पर र से चेंज होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर नी प्लस बल। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा नी प्लस उत्तर, यहाँ हो जाएगा नी प्लस आशा, और यहाँ हो जाएगा नी प्लस गुण। तो ये आपकी थी ऋतु संधि। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शत्रु संधि। नमस्कार।